नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि 3 फेज़ लोको में स्टेटस कोड किसे कहते हैं, ये कहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है और इस स्टेटस कोड को देखकर हमको ये कैसे पता चल जाता है कि इस लोको में कोई सब सिस्टम आइसोलेट है या नहीं है, और इस लोको में प्रायोरिटी 1 या प्रायोरिटी 2 का कोई फॉल्ट मौजूद है या नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेटस कोड के बारे में लिखा हुआ है। ये जो हमारा स्टेटस कोड है ये 3 फेज़ लोको में स्क्रीन पर राइट साइड में लिखा रहता है और लेफ्ट साइड में उस लोको का लोको नंबर लिखा रहता है। जो हमारा 3 फेज़ लोको होता है उसके स्क्रीन पर एक साइड में हमारा लोको नंबर लिखा होता है और एक साइड में हमारा स्टेटस कोड लिखा रहता है। ये जो स्टेटस कोड है ये 2 डिजिट का होगा। जो लेफ्ट वाला है ये कोई सब सिस्टम आइसोलेट है या नहीं है इस बात को ये बताता है, और जो राइट वाला डिजिट है ये इस चीज़ को बताएगा कि इस लोको में कोई फॉल्ट है या नहीं है, और अगर कोई फॉल्ट है तो वो प्रायोरिटी 1 का है या प्रायोरिटी 2 का है। जो उसका पहला डिजिट होता है वो या तो 0 होगा या 9 लिखा होगा। ये लेफ्ट वाला डिजिट अगर 0 है इसका मतलब इस समय उस लोको में कोई भी सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है, और ये फर्स्ट डिजिट अगर 9 नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस लोको में कम से कम एक सब सिस्टम आइसोलेट जरूर है। मतलब स्टेटस कोड का जो लेफ्ट वाला डिजिट है वो अगर 0 है तो उस समय उस लोको में कोई सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है। अगर वो डिजिट 9 नंबर है तो इसका मतलब उस लोको में कम से कम एक सब सिस्टम जरूर आइसोलेट है। जो दूसरा डिजिट होता है सेकंड डिजिट वो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। अब 0 का मतलब ये हुआ कि इस समय उस लोको में ना तो प्रायोरिटी 1 का कोई फॉल्ट है ना प्रायोरिटी 2 का कोई फॉल्ट है। लेकिन अगर वो डिजिट 1 रही इसका मतलब उसमें प्रायोरिटी 1 का कोई ना कोई एक फॉल्ट जरूर है, और अगर वो डिजिट 2 नंबर रहा इसका मतलब कि प्रायोरिटी 2 का कोई ना कोई फॉल्ट उस समय ज़रूर है। हमने आपको बता रखा है कि फर्स्ट डिजिट में क्या होगा तो उसको हम क्या समझेंगे, और सेकंड डिजिट में क्या लिखा होगा तो हम उसको क्या समझेंगे। अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो स्टेटस कोड हमको कितने टाइप के दिखेंगे वही ये ऊपर लिखा है। जो ये लेफ्ट वाला पेयर है इसमें लिखा है 0 0। इसका मतलब अगर स्टेटस कोड 0 0 है ये बता रहा है कि इस लोको में कोई भी सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है और ना ही कोई फॉल्ट इसमें इस समय लॉग है। ये जो सेकंड नंबर है 0 1, अगर ये स्टेटस कोड दिखा रहा है इसका मतलब इस लोको में कोई भी सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है, लेकिन कम से कम प्रायोरिटी 1 का एक फॉल्ट जरूर है। ये 0 2 ये स्टेटस कोड क्या दर्शा रहा है कि इस लोको में कोई भी सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी 2 का कम से कम एक फॉल्ट मौजूद है। यहाँ पर स्टेटस कोड 90 का मतलब है कि इस समय इस लोको में कोई ना कोई एक सब सिस्टम आइसोलेट जरूर है, लेकिन इस लोको में किसी भी प्रकार की कोई भी फॉल्ट इस समय लॉग नहीं है। ये जो 9 1 है ये किस चीज़ को बता रहा है कि इस लोको में कम से कम एक सब सिस्टम जरूर आइसोलेट है और प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट भी इस लोको में इस समय है। 92 क्या बता रहा है, ये 9 ये बता रहा है कि इस लोको में कम से कम एक सब सिस्टम आइसोलेट है, और 2 ये बता रहा है कि इस लोको में कम से कम प्रायोरिटी 2 का एक फॉल्ट इस समय मौजूद है। तो इस तरह आज के वीडियो में हम लोगों ने ये समझा कि 3 फेज़ लोको में स्टेटस कोड को हम देख के कैसे समझ सकते हैं कि उस लोको में कोई सब सिस्टम आइसोलेट है या नहीं है, या उस लोको में प्रायोरिटी 1 या प्रायोरिटी 2 का कोई फॉल्ट है या नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।